एक बड़े शहर से दूर जंगल में एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रहता था जिसका नाम था आनंद। मूर्तिकला की दुनिया में आनंद की एक अनोखी ख्याति थी। वह कभी भी नए अक्षत पत्थरों पर काम नहीं करता था। वह केवल उन पत्थरों को उठाता था जो खदानों से निकले जाते समय टूट गए होते थे, जिन पर गहरी दरारें पड़ गई होती थी या जिन्हें दूसरों ने अधूरा या बेकार मानकर फेंक दिया होता था। बाकी मूर्तिकार उसे पागल कहते थे, वे मजाक उड़ाते थे। आनंद, तुम अपना समय और प्रतिभा दोनों बर्बाद कर रहे हो। महान कला सिर्फ शुद्ध पत्थरों से ही बनती है। लेकिन आनंद मुस्कुराता था। वह टूटे हुए पत्थरों को अपने औजार से हल्के से थपथपाता। वह उनकी दरारों को देखता, उनकी टूटी हुई कमजोरियों को महसूस करता था। एक बार आनंद को एक विशाल आधा टूटा हुआ संगमरमर का टुकड़ा मिला। इस पर एक तिरछी दरार थी जो इसे लगभग 2 हिस्सों में बांट रही थी। कोई दूसरा मूर्तिकार इसे छूता तक नहीं। आनंद ने इस पत्थर को अपनी वर्कशॉप में रखा। कई हफ्तों तक इस पे काम किया। अपनी छेनी को दरारों के साथ साथ चलाता रहा और जब उसने अपनी मूर्ति का अनावरण किया तो पूरी कला जगत हक्का बक्का रह गई। आनंद ने टूटी हुई जगह का इस्तेमाल मूर्ति की रीढ़ की हड्डी के रूप में किया था। दरारें मूर्ति के शरीर पर बहती हुई नदियों जैसे लग रही थी। मूर्ति किसी शक्तिशाली झुकी हुई आकृति की थी जो टूटने के किनारे पर खड़ी थी। फिर भी वह अविश्वसनीय रूप से मजबूत दिखाई दे रही थी। एक आलोचक ने पूछा, ये इतनी सुंदर क्यों है? आपने इस दरार को क्यों नहीं भरा? आनंद ने जवाब दिया, देखिए, एक नया पत्थर बस होता है, लेकिन टूटा हुआ पत्थर पहले ही बहुत कुछ सह चुका होता है। इस दरार ने पत्थर को कमजोर नहीं किया, बल्कि इसे 2 बार सोचने पर मजबूर किया कि यह कौन हो सकता है। मैंने दरार को छिपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे वह दिशा दी जहां से यह सबसे सुंदर लग सकती थी। इस मूर्ति की शक्ति इसके टूटे हुए हिस्से में है, जो इसे बताता है कि यह कितनी दूर तक जीवित रहने में सफल रहा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन के टूटे हुए हिस्से, कमियां, असफलताएं या दुख हमारी शक्ति को कम नहीं करते, बल्कि उसे परिभाषित करते हैं। जब हम अपने दुखों को छिपाने के बजाय उन्हें स्वीकार करते हैं और उन्हें अपनी यात्रा का हिस्सा बनाते हैं, तभी हम अपनी सबसे सुंदर और मजबूत आकृति को गढ़ पाते हैं।